तिल का महत्व आज जानते हैं कि तिल कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है अपने लाइफ में, लेकिन कितने लोगों को पता ही नहीं होता है तिल का महत्व क्या है। अगर तिल आपके बॉडी में किस किस हिस्से में है, जैसे कि सर पर है, हाथ पर है, पैर में है, और या पीठ में है, पेट में है, गुप्तांग में है, जीभ में है, आपके हथेली में है, तलवा में है, कहाँ कहाँ तिल होते हैं। आप अगर तिल का रहस्य जान लेते हैं तो आपके सुख समृद्धि या फिर लाइफ में क्या शुभ है, तिल आपके जिंदगी में किस तरफ शुभ है और किस तरफ अशुभ है, तिल आपके लाइफ जिंदगी में आपके मतलब समझ लीजिए शरीर में कि आपको क्या क्या प्रदान करता है और क्या नुकसान करता है। तो यह सारी तिल का रहस्य जानने के लिए आगे चलते हैं कि आपके बॉडी पार्ट में कहाँ कहाँ तिल है। ठीक है, तो अगर तिल का देखिए बहुत ही छोटा सा तिल होता है, काले काले तिल होते हैं, कोई कोई तिल होता है, कोई मस्से होते हैं, लेकिन मस्सा अलग होता है। मस्से से आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने पा रही है। हाँ, मस्से का जैसे कुछ होता है, थोड़े बहुत होते हैं, जैसे कि मस्से हाथ में कहीं भी जन्म से ही, किसी के भी जन्म से भी अगर आपके मस्सा होता है, एक मार्क्स होता है, इतने बड़े बड़े होते हैं, दाग होते हैं, वो रेड कलर के या ब्राउन हल्के शरीर के अनुसार होते हैं, जो कि जन्म से ही आपके शरीर में पाया जाता है। यानी कि व्यक्ति के शरीर में जब से जन्म पैदा होते हैं, जन्म से ही वो चीजें प्राकृतिक रूप से उनके शरीर में होता है, वो लेकर ही आते हैं। उसका भी एक टॉपिक है, उसके लिए भी बताया जाएगा कि आगे टॉपिक में अगर आप लोग जानना चाहते हो तो कमेंट्स में बताइएगा कि मुझे इस टॉपिक पे भी जानना है मैम आपसे, और आप मुझे ये जिस जिस भी चीज के बारे में आपको जानना है तो वो टॉपिक के बारे में आप जरूर लिखिएगा, तो मैं सबके लिए वो वीडियो जरूर बनाऊंगी। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, चूक ना जाए। ऐसे छोटे छोटे टिप्स जो कि मैं लाती रहती हूँ, जो कि फैक्ट विश्वास के साथ अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में पूरी तरह से बदलाव आने ही वाले हैं। क्यों बोल रही हूं मैं, क्योंकि मेरे जीवन में भी मैंने खुद ऐसे ऐसे छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को बदलाव लाया ही है। तो इसलिए मैं दूसरे को भी बता नहीं सकती कि मैंने लाभ लिया है ये सारी चीजें से, तो आप लोग भी लाभ लीजिए। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं कि क्या टॉपिक था अपना, तिल के बारे में अपने जान रहे थे। सबसे पहले माथे से बात करते हैं। ठीक है, माथे पे अगर आपके तिल होता है, समझ लीजिए इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, तो आपके सौभाग्य और सम्मान का संकेत है। कहीं पर भी आप जाते हो तो आपका मान होता है, सम्मान और रिस्पेक्ट आपको मिलता ही मिलता है। कहीं पर भी हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर लोग पूछेंगे कि मैम यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ तो दिखेगा नहीं अपने को, कम से कम यहाँ तो दिखते ही है। यहाँ सामने जो होते हैं माथे पर, इस एरिया में, वो आपको समझ में आता है। फिर चलते हैं कान पर। कान के अगर पीछे तिल हो, आगे तिल हो या अंदर में तिल हो, तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि जिसके भी कान में तिल होता है, कहते हैं मेरे घर भी, अपने भी बुजुर्ग भी कहते हैं कि कान में तिल है तो उसे सुनाई बहुत ज्यादा देता है। कहीं पे भी कुछ बोल रहे होते, जैसे कहते हैं ना कि दीवार के भी कान होते हैं और उसे सब कुछ सुनाई, कहीं पे भी धीरे से भी आप बात कर रहे हो तो उसे जरूर सुनाई देता है। वो क्या होता है, बुद्धि और भावुकता का स्वभाव होता है। उसका स्वभाव बुद्धिमान होता है और भावुक स्वभाव का होता है, मतलब वो सुन लेता तो ज्यादा मतलब अपना दिमाग लगाता और भावुक हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कहीं पर भी लेफ्ट में हो, राइट में हो, कहीं पर भी आपके तिल हो, वो आपको इस तरह की, ठीक है। लेफ्ट यानी देखिए पहली बात ये बता दूं मैं आप लोगों को कि लेफ्ट पार्ट में, जितने भी लेफ्ट पार्ट बॉडी पार्ट में आपके अगर तिल होता है, वो बहुत ही ज्यादा शुभ माने जाते हैं। कोई भी चीज आपके बॉडी पार्ट में, लेफ्ट में है, हैंड में है, माथे में है, पैर में है, तलवा में है, हैंड में है, सब जगह कहीं पर भी हो तो वो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तीसरा है, फिर चलिए नाक पर चलते हैं। नाक पर जिसके भी तिल होता है
यहाँ 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 कहीं पर भी तिल है ना, कहीं की भी बता रही हूँ है ना। लेफ्ट बॉडी पार्ट के लेफ्ट वाले तो मैंने बता दी कि कितने शुभ होते हैं। नाक में तिल है तो वो भाग्यशाली और आकर्षण का केंद्र होता है। देखिए नाक पर अजीब तिल होते हैं, बहुत ही सुंदर अजीब छोटा सा तिल होता है, तो लोग देखते ही रहते हैं कि हाँ कोई पर्सनैलिटी है या फिर आकर्षण है। तो ये चीजें होती है। अब चलते हैं होठ पर। ठीक है, होठ पे ये एरिया पे आपके होता है तो वो वाणी में बहुत मधुर होती है उसकी, और प्रेम में उसका झुकाव ज्यादा होता है। कहते हैं ना होठ में रहता है तो लव, प्रेम, आकर्षण, ये सारी चीजें उसके होता है। लेकिन साथ साथ में कंजूस भी बहुत होता है। ठीक है, ये सारी चीजें मानी जाती है इस होठ के में होने से। तिल गले में अगर तिल होता है कहीं पर भी, आप गले में इधर देख लीजिए तो ठीक है, सुख समृद्धि और आपके साथ साथ में सुविधा, जो भी सुविधा मतलब यहाँ मानिए ना आप बोलना चाह रहे हो या फिर आप चाह रहे हो, कैसे चाहते हैं, अपने मन से चाहते हैं, मन से चाहने के बाद बोलना पड़ता है, बोलने से क्या होता है आपको सारी सुविधा मिलने लगती है। ये गले पे कहीं पर भी आपके तिल हो तो आपके सुख सुविधा और समृद्धि आपके पास बनी रहेगी। ठीक है, उसके साथ साथ में आते हैं छाती पर। अगर छाती पर आपके कहीं पर भी तिल है, मान लीजिए कहीं पर भी आपके तिल है छाती में, तो प्रेम पूर्वक और परिवार के से बहुत ही ज्यादा उसे लगाव होता है, परिवार के प्रति वो बहुत ही भावुक होता है, परिवार से वो अलग नहीं रह सकता है। छाती में जिसके भी तिल होते हैं वो ये सारी चीजें उसके होती ही होती हैं। अब मान लीजिए कंधे पर तिल हो, ठीक है, कहीं पर भी कंधे पर, यहाँ पर ये पोर्शन बता रही हूँ, सिर्फ ये कंधा होता है, ये यहाँ पर नहीं, ये सारी पोर्शन नहीं, पीछे बैक में तो पीठ हो जाएगा, ये पोर्शन में आपको ये कंधे दोनों लेफ्ट एंड राइट लेफ्ट एंड राइट में होने से आपके इधर, तो वो बहुत ही ज्यादा मेहनती और जिम्मेदार वाला व्यक्ति होता है। क्योंकि देखिए कंधा क्या होता है, सभी की जिम्मेदारी उठाना है, होता है कि किसी की भी जिम्मेदारी, परिवार का जिम्मेदारी हो सकता है और फिर अपना जिम्मेदारी हो सकता है। मेहनती मतलब मेहनत करने वाला इंसान होगा वो, इस तरह के तिल से वो जाना जाता है। पीठ में तिल, अगर पीठ में तिल होता है, जिस व्यक्ति के पीठ में तिल होता है तो वो धैर्यवान और संवेदनशील होता है, मतलब धैर्य उसके अंदर रहता है। ठीक है, किसी ने बोल दिया तो वो ठीक है जवाब देने के देंगे, हाँ दे देंगे, उसके मतलब धैर्य, सुन लेगा कर लेगा, लेकिन जब बोलने चलेगा तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। मतलब बोलते हैं ना कि ये बोलता है तो कम है, लेकिन जब बोलता है तो गजब का बोलता है, सबकी छुट्टी कर देता है। तो इस तरह की जब किसी के भी पीठ में अगर तिल होती है, जिसके भी हाथ में हथेली में तिल होती है, ये सारी हथेली में कहीं पर भी आपके तिल हो, अगर यहाँ पर हथेली में तिल है और आप मुट्ठी बंद कर रहे हो तो कहते हैं ना धन आपकी मुट्ठी में बना रहेगा, आता ही रहेगा और आता ही रहेगा। अगर उंगलियों में कहीं पर भी आपके है, कहीं पर भी मान लीजिए कहीं पर भी तिल है, तो वो कार्य कुशल होगा। जो भी कलाकृति होती है, हाथों की कला होती है, हाथों से जो भी मतलब चीजें बनाने की उसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो बहुत ही चमत्कारिक रूप से वो कोई भी कार्य करता है। जैसे कला में रुचि हो सकता है और कार्य कुशल मतलब किसी भी फील्ड में हो, कोई भी चीज बना रहा, पेंटिंग बना रहा हो, खाना बना रहा हो, या फिर कोई भी कार्य जैसे कि हाथों से मैजिक से होते हैं ना, जो हाथ कला, जैसे पेंटिंग हुआ, पेंटिंग क्या हाथों से करते हैं, अपने खाना किसी से बनाते हैं, हाथों से बनाते हैं, मतलब हाथों का चमत्कार से वो अपना रिजल्ट देता है, हाथ में जिसके भी तिल होते हैं। अगर पैर में तिल होता है तो वो घर में टिकता ही नहीं है कहते हैं ना इसके घूमता रहता है, तो इसके पैर में तिल है क्या, तो वो हर घर में टिकेगा ही नहीं। वो हमेशा कहीं ना कहीं घूमता रहेगा, कहीं यात्रा पे चला जाएगा या फिर कहीं पर भी जो भी मतलब फील्ड, घर से बाहर वो फील्ड में अपने कार्य कुशलता दिखाएगा। मतलब वो भी अपने एक तरह का, एक होता है ना कि पैर में तिल है तो यात्रा भी कर सकता है, बाहर में जाके कोई भी चीज जो भी कार्य करना हो उसे बाहर जाके करना अच्छा लगता है। हाँ ठीक है, बाहर में ऐसे ऐसे मतलब लोगों के साथ उसके संपर्क होंगे कि वो खुद ही
मतलब ऐसे रिस्पेक्ट देना लेना और मतलब लोगों के तरफ मतलब दूसरे को कर करके दिखाना, दूसरे के लिए ही करना। तो पैर में जिसके भी तिल होते हैं वो ये सारी चीजें उसके स्वभाव में होती है। तो जानिए इतने सारे तिल का रहस्य जाना। और भी छोटे छोटे तिल होती हैं जिसे कि बताया जा सकता है, लेकिन तिल छोटा सा तिल होता है वो काफी गजब का आपके लाइफ में रोल अदा करता है। ये तो मैंने बताया है आपको, तो आप लोग चेक करिए और समझिए कि आपके हाथ में तिल है, पैर में तिल है, बॉडी पार्ट में कहाँ कहाँ तिल है, तो वो चीजें भी आप समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए, और साथ साथ में आप बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिए जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, मिस ना करें। थैंक यू सो मच। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप लोगों को और किस टॉपिक पर मैं वीडियो बना के दूं, और कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू सो मच।